हेलो फ्रेंड्स। इस क्लास में हम सीखेंगे रैंडम नंबर्स। कहाँ से सीखेंगे? पाइथन की रैंडम मॉड्यूल यूज करके। तो रैंडम नंबर जनरेशंस करेंगे और बहुत सारा कुछ वहाँ से काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा हूँ। यदि आपके पास जुपिटर नोटबुक नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल किया गया है उसका वीडियो देखें और आराम से इंस्टॉल करें। और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, कोई भी पाइथन इंटरप्रेटर में ये सारा कोड काम करेगा। पाइथन आईडीएली पे भी करेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे पहले मुझे एक रैंडम मॉड्यूल जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके जनरल पाइथन मॉड्यूल इंस्टॉलेशन के साथ ही आता है ये। तो इसको इंपोर्ट करें, इंपोर्ट रैंडम। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडम डॉट रैंडम, उसके बाद सिर्फ एक खाली फास्ट ब्रैकेट, इसको चलाएंगे। तो हर एक बार आप चलाओगे तो यहाँ पे एक नंबर वो आउटपुट देगा। दैट नंबर विल बी बिटवीन 0 to 1। तो 0 से 1 तक कोई भी फ्रैक्शनल नंबर, बहुत लंबा फ्लोटिंग पॉइंट है, उसको उसको अप्रोक्सीमेट हम कर सकते हैं if I want it, if I need it. So otherwise it's random dot random first bracket gives you anytime gives you a fractional number। हर एक बार आप इसको, सर कैसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, मैं शिफ्ट और एंटर एक साथ प्रेस कर रहा हूँ। अदरवाइज यू कैन एग्जीक्यूट इट हियर। वन कोड ब्लॉक, देखो सिर्फ यही कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है जुपिटर नोटबुक का। यही सबसे बड़ा पॉजिटिव है मेरे पास। तो चलिए, ये नेक्स्ट टाइम ये है रैंडम डॉट रैंडम, ये फंक्शन तो आपको एक रैंडम नंबर देगा 0 से 1 तक, कुछ भी वट। उसके बाद आप आगे रैंडम डॉट रैंड आई एन टी, रैंडम डॉट रैंड आई एन टी ब्रैकेट में 1 to 10। उसका मतलब क्या होगा सर? इसको रन करो, देखो ये दिया 9। मतलब है कि 1 से लेके 10 तक रैंड आई एन टी इज इंक्लूडिंग 1 to 10। सो इट इंक्लूड्स 10 ऑल्सो। कि वो एक नंबर देगा। वो नंबर क्या हो? वो नंबर कुछ भी इंटीजर नंबर 1 से लेके 10 तक। एनी टाइम यू रन इट, सॉरी आई गॉट इट देयर। सो एनीवेज, सो एनी टाइम आप इस कोड ब्लॉक को रन करो, देखो कोई एक रैंडम नंबर वो दे रहा है, रैंडम इंटीजर 1 से 10 तक। सर यहाँ पे क्या हो रहा है? नेक्स्ट ब्लॉक देखो, रैंडम डॉट चॉइस। सर रैंडम डॉट चॉइस में क्या होता है? रैंडम डॉट चॉइस में आप इसको एक लिस्ट देते हो, आप अपना हिसाब से लिस्ट देते हो। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 3, 2 and 5। और वो क्या करेगा? वो ये 3, 2 and 5 में से कोई एक नंबर, एनी नंबर इट विल गिव एज ए आउटपुट। कभी 3 देगा, कभी 5 देगा, कभी 2 देगा, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट ये क्या देगा। 3-4 बार 5 5 5 5 आ रहा है, अभी भी 5 आ रहा है, ऐसे अभी 2 आ गया। सो ऐसे आते रहता है। तो जरूरी नहीं है कि इसमें आप सिर्फ नंबर्स ही दो, यू कैन गिव अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑल्सो। और लिस्ट के अंदर आपका नाम हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल होगा। तो ये सिर्फ रैंडमली किसी ना किसी एक को वो चॉइस करके आउटपुट दे देगा। जैसे मैंने ये रैंडम चॉइस दिया, जहीर, अमृता, जयंतो, प्रियंका, ये सब नाम है। तो ये नाम में से कोई एक नाम वो चूज करेगा। देखो जयंतो चूज किया, फिर रन करो, जयंतो चूज किया, उसका मर्जी भाई। अभी जयंतो चूज कर रहा है, अभी जहीर चूज किया। सो कोई भी एक रैंडमली इट विल गिव यू आउट। ठीक है, रैंडम डॉट चॉइस। और एक फंक्शन है रैंडम मॉड्यूल में, सारा फंक्शन मैं एक एक बार करके बताऊंगा। तो देखिए, तो रैंडम डॉट चॉइसेस, रैंडम डॉट चॉइसेस, रैंडम डॉट चॉइसेस क्या करता है सर? रैंडम डॉट चॉइसेस रैंडम डॉट चॉइस जैसा ही काम करेगा कि यहाँ पे मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ उसको 3, 2, 5, -1 and 8। इसमें से कोई एक नहीं, इसमें से आप जितना डालोगे यहाँ पे के और एक आर्गुमेंट है ये फंक्शन का,
कि k इक्वल्स टू 3 मतलब है यहाँ में से कोई जितने भी नंबर्स आप यहाँ पे दोगे, नंबर्स नाम कुछ भी, उनमें से 3 रैंडमली कोई 3 चीजें वो सिलेक्ट करेगा। 3, 2, 5, -1 and 8, k equals to 3 means, इसको रन करो, it give you any 3 number, any 3 random number choosing from the list। यहाँ पे वो क्या क्या चूज किया, यहाँ पे चूज किया 3, 5 and 2। तो आप इसको फिर से चलाओ, यहाँ पे दिया 8, -1 and 1, नंबर कैन बी रिपीटेड, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है 2, -1 and 8। तो रैंडमली चूजिंग some numbers from a collection of a list, some sub list from a collection of list। सब लिस्ट का लेंथ है 3, एनी 3 चूजिंग फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ये हो गया आपका रैंडम डॉट चॉइसेस। रैंडम डॉट चॉइसेस के अंदर और एक आर्गुमेंट आप दे सकते हो, इट्स एन ऑप्शनल आर्गुमेंट, इट्स वेट्स। वेट्स मतलब, वेट्स मीन आपका यहाँ पे देखो, I have given you 2 numbers, 0 and 1. Weights 2, 1 means your 0 will be twice likely probable than 1। k equals to 10 मतलब मैं 10 नंबर चाहता हूं यहाँ से। सर नंबर है आपके पास 2, नंबर कैसे देगा 10? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, इसी में से सिलेक्ट करेगा 10 टाइम्स, इट विल सिलेक्ट फ्रॉम 0 to 1, बट द 0 विल बी थियोरेटिकली ट्वाइस मोर प्रोबेबल देन 1। मतलब शून्य सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी दुगना होगा कंपेयरिंग टू द सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो इसको रन करते हैं सर। देखो इसने 10 नंबर आपको दे दिया, 1, 1, बाकी सब नंबर्स 0 हो गए। सो 0 आई हैव गिवन द वेट्स हायर देन 1, ट्वाइस ऑफ 1। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा। तो आप रन करो, जरूरी नहीं कि हर बार सिर्फ 2 1 और 8 शून्य चूज करे, ऐसा नहीं। it selected 3 1s and 7 zeros here, so it's a random selection, but the probability is 2। probability is not never always exact, तो कभी वो एग्जैक्ट नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, आराम से देखो इसको। आप अपना ना, आप एक नोटबुक ओपन करो और एक एक करके सबको ट्राई करो, या फिर आप आईडीली पे भी चूज कर सकते हो, या फिर आप विजुअल स्टूडियो कोड कुछ भी यूज कर रहे हो तो आप वहां से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो ये सब। नेक्स्ट हम सीखेंगे सफल। सफल क्या चीज है सर? देखो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ a इक्वल्स टू लिस्ट रेंज 11, मतलब है कि 0 to 10 तक ये सारे इंटीजर नंबर्स ये सिलेक्ट करेगा, और सिलेक्ट करने के बाद एक उसमें लिस्ट जनरेट करेगा। तो देखो द आउटपुट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सर ये तो हो गया एक ऑर्डर्ड लिस्ट, प्रॉपर्ली ऑर्डर्ड विद दिस रेंज। इसको आप शफल कर सकते हो, जैसे हम कार्ड गेम खेलते हैं ना, शफल करते हैं, कार्ड शफल करते हैं। तो वैसे ही यदि आप ऐसा कमांड लिखोगे कि रैंडम डॉट शफल, ब्रैकेट में ये जो आपका लिस्ट है उसका नाम लिखोगे रैंडम डॉट शफल ए, सो इट विल रैंडमली शफल ऑल द नंबर्स। नंबर तो यही रहेगा, 0 से 10 तक सारा नंबर रहेगा यहाँ पे, बट इट विल चेंज इट्स पोजीशन रैंडमली। सो यू कैन अगेन shuffle it. Every time you shuffle it, you'll get different numbers. Different order. 2 4 3 6 7 5 1 0 8 9 10 9। फिर से shuffle करोगे तो it will get 7 10 3 8 5 4 like this. So it's a random shuffle. नेक्स्ट क्या है सर? धीरे धीरे सब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 10, 20 मीन्स ये 10 से 20 तक कुछ भी नंबर सिलेक्ट कर सकता है विदाउट एनी बायस। बायस मतलब 10, ऐसा नहीं कि 15 के आसपास ज़्यादा सिलेक्शन होगी, कि फिर हम अगर लूप चला के ये सब एनालाइज करेंगे बाद में, होमवर्क आप करोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होमवर्क बाद में भी करेंगे इफ़ यू बिकम इंटरेस्टेड देयर। तो ठीक है, देखते हैं
क्या हो सकता है बाद में। तो अभी रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 10 to 20 मीन्स एनी नंबर विदाउट एनी बायस विल बी सिलेक्टेड बिटवीन 10 to 20 हो गया सर। लास्ट थोड़ा एक छोटा सा रैंडम डॉट सैम्पल। रैंडम डॉट सैम्पल भी काफ़ी आसान चीज़ है। इफ वी गिव इट अ लिस्ट 1 2 3 4 5 6 whatever, रैंडम डॉट सैम्पल लिस्ट के इक्वल्स टू 3, मतलब 3 नंबर सिलेक्ट करो भाई, इससे ये लिस्ट से कोई भी 3 लेके सिलेक्ट करो। सर ये सेम हो गया ना सर, जैसे यहाँ पे हम सीख रहे थे कि रैंडम डॉट चॉइसेस एक लिस्ट और के इक्वल्स टू 3, चूजिंग एनी 3 फ्रॉम दिस, सेम थिंग रैंडम डॉट सैम्पल लिस्ट का नाम के इक्वल्स टू 3, एनीथिंग फ्रॉम दिस, एनी 3 फ्रॉम द लिस्ट। ओके, सो हो गया आपका रैंडम का जो भी छोटा मोटा जो भी जितना भी फंक्शंस, और भी फंक्शंस है, ऐसा नहीं कि जितना है सारा सीख लिया, बट ओके थोड़ा सा जो ज़्यादा चाहिए होता है वो सीख लिया भाई। रैंडम डॉट रैंडम गिव्स यू एनी नंबर बिटवीन 0 to 1, रैंडम डॉट रैंड INT A to B 1 to 10 whatever, you can choose 1 to 5, no issues. So it will give you anything between 1 to 5, तो वो कोई बात नहीं है भाई, ऐसे सीख लिया। रैंडम डॉट चॉइसेस तो आप सीख ही चुके हो, चॉइस ये चॉइस है, ये चॉइसेस है, चॉइसेस के साथ वेट्स है, ये शफल है, ये यूनिफॉर्म है, और ये सैम्पल वो एक्स्ट्रा करके चाहिए नहीं है, चॉइसेस यू कैन यूज इट देयर। तो चलो भाई ये सब हो गया। अब इसका यूटिलिटीज़ बहुत हैं, एक क्लास में सब कुछ नहीं हो सकता है और होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत बार काम पे आएगा। तो ये एक आपको जो जानना है ये क्लास से, सर एक रैंडम मॉड्यूल होता है और रैंडम मॉड्यूल से हम छोटा छोटा करके ये सब सारे फंक्शंस है वो यूज़ कर सकते हैं। अब सर इसका रिक्वायरमेंट कहाँ होगा? इसका मेन रिक्वायरमेंट होगा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में, स्टैटिस्टिकल मेथड्स में, डेटा साइंस में। यदि आप फिजिक्स पढ़ते हो या मैथ पढ़ते हो एज कोर सब्जेक्ट, तो उसका बहुत सारे पेपर्स में ये रैंडम मॉड्यूल जनरेशन, रैंडम नंबर जनरेशंस का बहुत 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 एप्लीकेशंस होगा। तो चलिए वो तो बाद में आएगा। अब हम एक नया चीज सीखते हैं। देखो रैंडम सीड, रैंडम सीड क्या होता है सर? रैंडम सीड ये होगा कि यदि आपको जो रैंडम नंबर्स जनरेट जैसे किए हैं उसी रैंडम नंबर्स फिर चाहिए होता है बाद में कभी। क्या सर समझ में नहीं आया? जैसे आप देखो यहाँ पे कि एक रैंडम सीड कुछ भी लगाए हो, अब आप कुछ भी लिख सकते हो, 100 200 177 whatever, कुछ एनी रैंडम नंबर्स, एनी रैंडम इंटीजर्स यू राइट इट हियर। देन मैं क्या कर रहा हूँ देखो, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ भाई x इज एन एम्प्टी लिस्ट फॉर i इन रेंज x डॉट अपेंड रैंडम डॉट रैंडम, और उसके बाद प्रिंट x, मतलब 0 से लेके 9 तक, मतलब 10 बार ये लूप काम करेगा और 10 बार में ये एक एक करके रैंडम नंबर जनरेट करेगा। रैंडम डॉट रैंडम क्या करता है सर? रैंडम डॉट रैंडम जनरेट्स एनी रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1, so it will generate any number between 0 to 1 and store it there in the list of x, यहाँ पे स्टोर करेगा। अब भाई उसको प्रिंट करना होगा तो प्रिंट करते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक दोबारा i in range 10 x2 डॉट अपेंड, ये x था, ये x2 है, तो x2 सर एक x2 लिस्ट आपने डिफाइन नहीं किया, हाँ x2 लिस्ट डिफाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे वो प्रिंट होगा, यहाँ सेम काम करेगा और ये प्रिंट करेगा। तो देखो भाई क्या करते हैं, क्या हुआ, कुछ नंबर्स प्रिंट हुआ 0.146 0.45, ये तो बहुत बड़ा लंबा 10 डिजिट जैसा आउटपुट दे रहा है, नहीं 10 से भी ज़्यादा दे रहा है, 12-14 दे रहा है, तो ठीक है ये लिस्ट बनता है। यहाँ देखो ये और एक रैंडम लिस्ट बनता है। तो ऐसे हम अगर काम करते करते कभी मुझे लगा कि भाई पहला जो 10 नंबर यहाँ बना था इस लूप में, ये प्रोग्राम में वही 10 नंबर मुझे वही सीक्वेंस में एग्जैक्ट उसी स्टाइल में मुझे फिर चाहिए, देखो तो सर रैंडम या
we are dealing with some predictability in the random number, or some particular sequence is following inside the computer. तो ठीक है, वो तो हार्डवेयर की बात है। तो यदि आपको यही नंबर्स कभी चाहिए होता है, यदि आप रैंडम डॉट सीड के साथ स्टार्ट किए हो, तो ये सीक्वेंस फिर बाद में आपको मिल सकता है। आपको ये डेटा वेटा डिलीट हो गया, सब हो गया, बस अब आपको सिर्फ यही है कि भाई यही सीड में मैं ये 100 डाला था। तो मैं ये करके एक बार फिर से देखो, इसके नीचे मैं एक नया कोड ब्लॉक देखिए, मैं अगर यही स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं दूसरी बार किया था बट विदाउट यूजिंग एनी सीड, तो यहाँ पे मुझे अलग अलग नंबर्स मिले थे। बट वही रैंडम डॉट सीड 100 से आप स्टार्ट करोगे यहाँ पे, तो देखो क्या आता है। रन करो यहाँ से या फिर शिफ्ट एंड एंटर। देखो भाई, आश्चर्य की बात ये है कि ये जो सीक्वेंस में जो नंबर्स मिला था आपको, वही नंबर्स यहाँ पे मिल रहा है। So computer does have a record, computer does have a internal hardware structure which generates the same random numbers. तो कैसे कंप्यूटर को पता चला कि भाई वही नंबर चाहिए? इससे रैंडम सीड ये कभी कभी चाहिए होता है न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस में, डेटा साइंस में, कि भाई जो रैंडम नंबर्स जो सीक्वेंस में जो मुझे वहाँ मिला था वही चाहिए रिपीट करने के लिए, गलतियाँ देखने के लिए, डेटा चेक करने के लिए, मेरा हाइपोथेसिस रिवैलिडेट करने के लिए चाहिए होता है। तो रैंडम डॉट सीड यदि आपको पता है, लिखे रखे हो कि ये सीड मैंने दिया था, दिस नंबर एज अ सीड आई यूज्ड इट, एंड आप रिपीट करोगे वही नंबर एज अ सीड, इट विल गेट द सेम सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर। तो इसे रैंडम इज नॉट परफेक्ट रैंडम, 100% प्योर रैंडम। तो पाइथन खुद कहता है कि दिस आर ऑल स्यूडो रैंडम नंबर्स, not 100% random numbers, because perfect random numbers, because we have some algorithm inside the computer hardware which is evident, स्पष्ट है ये सीड का यूज से। तो भाई ये हो गया एक सीड का काम। अब उसके बाद एक लास्ट काम करते हैं, कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट। कि भाई तुम कॉइन टॉस कर रहे हो, हेड या टेल दो आता है। यदि ये शोले में अमिताभ बच्चन वाला कॉइन है तो हर बार हेड आएगा, बट ओके, एक नॉर्मल कॉइन होगा सो हेड और टेल आएगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई रैंडम डॉट चॉइसेस हेड एंड टेल, या फिर हेड चूज करो फिर, या फिर टेल चूज करो। आप कितने बार? 50 बार, 50 times you do a tossing and you are choosing either head or tail। और उसके बाद ये सारा डेटा 50 टाइम का डेटा इज स्टोरिंग ऑन द वेरिएबल टॉस, और हम टॉस को प्रिंट करते हैं। तो हाँ सर, देखो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट में पहली बार हेड आया था, उसके बाद 2 बार टेल आया था, उसके 2 बार हेड, उसके बाद टेल हेड 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 टेल टेल हेड हेड। तो सर कितनी बार हेड आया कैसे पता चलेगा? लंबा प्रोग्राम लिख सकते हो आप यूजिंग अ लूप, otherwise we have a shortcut, not always we use loops and etc, we have some inbuilt shortcuts there, तो आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि टॉस हम यहाँ पे यूज करेंगे, स्ट्रिंग काउंट, लिस्ट के अंदर कुछ चीज कितने बार हैं, तो टॉस इज अ लिस्ट and inside the toss I will count how many times the head is there, so it have a simple inbuilt method, इसको कहते हैं कि कोई भी लिस्ट के अंदर एक आइटम पर्टिकुलर कितने बार हैं, so it will give you the result कि भाई 21 times we have head in this experiment। एक्सपेरिमेंट को दोबारा करो, इसमें से पहला 4 बार टेल आया था, तो इसको फिर रन करो, कितने बार हेड आया? सर 23 बार। देखो 50 बार टॉस करोगे तो हेड और टेल, ऐसा कभी नहीं होगा कि हेड 50 बार ही आएगा, एक बार भी टेल नहीं आएगा। तो स्टैटिस्टिकल्स में इसको हम, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह कहते हैं, एक्सेट्रा। बाद में सीखोगे यदि आपको अभी नहीं पता है तो, बट इट्स वेरी सिंपल थिंग कि वी आर एक्सपेक्टिंग हेड अराउंड 25, नॉट एग्जैक्टली 25, somewhere between 20 to 30,
इज़ वेल एक्सपेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसा सिमुलेशन हम खूब करेंगे बाद में। अगर आप सीखना चाहोगे तो डेटा साइंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेरी बेसिक पाइथन के लिए तो इतना तक काफ़ी है। अभी होमवर्क है नीचे, होमवर्क करो, कुछ बहुत सा सिंपल होमवर्क्स है। और रैंडम मॉड्यूल्स बाद में हम खूब यूज़ करेंगे जब हम मैट्रिक्स, नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स ऑपरेशन होगा तो एक रैंडम नंबर से मैट्रिक्स जनरेट करेंगे वगैरह वगैरह। और उसके बाद हम जैसे सीरीज करेंगे वहाँ पे रैंडम ज़्यादा नहीं होगा, बट देखते हैं बाद में जो भी मुझे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ये रैंडम मॉड्यूल, जैसे कि मैथ मॉड्यूल हमें हमेशा काम पे आता है, उसी प्रकार ये रैंडम मॉड्यूल भी हमेशा मुझे काम पे आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो अभी आज के लिए इतना तक काफ़ी है। थैंक यू।